अच्छा, लीवर के अंदर यहाँ पे एक चीज़ रह गई थी कि ये वाला जो यहाँ से नज़र आ रहा होता है ये फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर होता है, और इधर पीछे इंफीरियर सरफेस पे बॉडी ऑफ गॉल ब्लैडर नज़र आ रही होती है। अब उसके बाद हम अपना स्टमक को रीड करते हैं। स्टमक जो है ये इसका स्टमक ये वाला मॉडल है, इसके ऊपर ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं बताने के लिए, थोड़ी सी चीज़ें हैं। ये स्टमक ऐसे लाई कर रहा होता है, ऊपर से ये जो आ रहा है ये एसोफेगस है, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला कार्डिक एंड ऑफ स्टमक है, ठीक है, कार्डियो ऑफ स्टमक। उसके बाद ये फंडस ऑफ स्टमक है, ये बॉडी ऑफ स्टमक है। उसके बाद ये एंट्रम ऑफ स्टमक है यहाँ पे, और ये वाला जो ये पायलोरिक एंड या पायलोरस ऑफ स्टमक है, ठीक है। ये पार्ट्स ऑफ स्टमक इसके अंदर बस यहाँ पे नजर आने के, एसोफेगस, कार्डिक एंड, उसके बाद बॉडी, यहाँ पे फंडस, बॉडी, एंट्रम और पायलोरिक एंड। और अगर हम इसको खोलें ना तो आपको ये म्यूकोजल फोल्ड अंदर से नज़र आ रहे होंगे जिसको हम रियोगी कहते हैं, ठीक है। ये म्यूकोजल फोल्ड है जिसको हम रियोगी कहते हैं। बस इस स्टमक के बारे में इतना ही है। अच्छा, उसके बाद हम ट्रांसफर्स कोलोन को देखेंगे। इसके अंदर दो तीन चीज़ें हैं कि हमारे पास ट्रांसफर्स कोलोन है और ये इसके ऊपर से टीनिया कोलाई जा रहे हैं। उसके बाद ये वाइटिश नज़र आ रहा है यहाँ से, और ये वाला ये ट्रांसफर्स मीज़ोकोलोन है, ठीक है। और ये जो वेसल्स नज़र आ रही हैं ये मिडल कॉलिक वेसल्स हैं जो कि ट्रांसफर्स कोलोन को सप्लाई कर रही हैं। और जो मिडल कॉलिक वेसल्स होती हैं वो सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल्स की ब्रांचेज होती हैं। तो ये मिडल कॉलिक वेसल्स हैं और ये ट्रांसफर्स कोलोन है, ट्रांसफर मीज़ोकोलोन और ये टीनिया कोलाई। अच्छा, ये तो कोइल्स हैं जिन्हें माइलम की, इसके ऊपर ऐसे बताने का कुछ है नहीं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये वाला पीस जिसके अंदर हमारे पास असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और पेंक्रियाज वाला है। इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये वाला जो है ना यहाँ पे आइलियम ख़त्म हो रही है, ये आइलियम का पार्ट नज़र आ रहा है। उसके बाद ये वाला जो है ये सीकम है हमारे पास, और ये वाला जो है ये आइलोसिकल वाल्व या आइलोसिकल जंक्शन है, ठीक है। ये आइलियम है, ये सीकम है, ये आइलोसिकल वाल्व या आइलोसिकल जंक्शन है। उसके बाद यहाँ से ये जो नज़र आ रहा है ये अपेंडिक्स जा रही है, ठीक है। आइलियम, सीकम, आइलोसिकल जंक्शन और अपेंडिक्स। उसके बाद क्या है, ये वाली असेंडिंग कोलोन है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर कोलोन इसके ऊपर से जारी होती है जो हमने अलग से पढ़ ली है। और ये वाली जो है ये डिसेंडिंग कोलोन है, ठीक है, और ये सिग्माइड कोलोन है। इसके ऊपर से ये टीनिया कोलाई जा रहे हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये वाली सारी जो है ये मिजेंट्री है जो यहाँ नीचे से नज़र आ रही है, ठीक है। और ये जो वेसल है, ये वाली जो सीधी वेसल आ रही है सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल है, ठीक है। और ये वाली जो यहाँ साइड से निकल रही है ये हमारे पास राइट कॉलिक वेसल है, क्योंकि राइट कॉलिक वेसल जो होती है वो ये सुपीरियर मेसेंटेरिक की ब्रांचेज होती हैं। तो ये वाली जो साइड पे जा रही है ये राइट कॉलिक वेसल है, ये सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल है। और ये जो नीचे से इस तरफ जा रही है ये लेफ्ट कॉलिक वेसल है। ये सुपीरियर मेसेंटेरिक की ब्रांच नहीं होती, ये इन्फीरियर की होती है। ये पीछे से आ रही है, इन्फीरियर से ही निकल रही होती है जो इस पर शो नहीं हो रहा। तो ये सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल होगी, ये राइट होगी, राइट कॉलिक वेसल जो कि इसी की ब्रांच होती है। और ये लेफ्ट कॉलिक वेसल है जो इन्फीरियर मेसेंटेरिक की ब्रांच होती है। ये मार्जिनल वेसल्स हैं जो मार्जिन्स के ऊपर हैं। और यहाँ पे जो नीचे की तरफ हैं ये हमारे पास इलियोकोलिक वेसल है। तो तीन चार तरह की वेसल है, सुपीरियर मेसेंटेरिक, राइट कॉलिक, लेफ्ट कॉलिक, मार्जिनल और इलियोकोलिक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये पीछे से मेसेंट्री है, और ये जो नज़र आ रही है ये रूट ऑफ मेसेंट्री है, ठीक है, ये रूट ऑफ मेसेंट्री है। उसके बाद ये हमारे पास कोलोन के बारे में पूरा हो गया। अब हम आ जाते हैं पेंक्रियाज वाले एरिया के अंदर। पेंक्रियाज में सबसे पहले ये वाला जो है ना ये हमारे पास ड्यूडेनम आ रही है। ये वाला जो पार्ट है ये सेकंड। अच्छा, असेंडिंग स्टैंडिंग कोलोन होगी। अब हम ये पेंक्रियाज वाले पार्ट को देख लेते हैं। अच्छा, पेंक्रियाज वाले पार्ट में सबसे पहले ये वाली जो है ये डिओडिनम नज़र आ रही है, ठीक है। ये वाला जो है ये सेकंड पार्ट ऑफ डिओडिनम है, ये थर्ड पार्ट ऑफ डिओडिनम है, और ये जो ये वाला है ना ये फोर्थ पार्ट ऑफ डिओडिनम है। इसके अंदर तीन पार्ट नज़र आ रहे हैं, सेकंड, थर्ड और ये वाला फोर्थ पार्ट ऑफ डिओडिनम है। ये डिओडिनम के बारे में हो गया। और उसके बाद ये पेंक्रियाज है, ये हेड ऑफ पेंक्रियाज आ गया, ठीक है। ये नेक ऑफ पेंक्रियाज है इधर, ये बॉडी ऑफ पेंक्रियाज है और ये टेल ऑफ पेंक्रियाज है। इधर आगे स्प्लीन होती है, फिर ये स्प्लीन के ऊपर की तरफ जा रहा होता है इसका जो टेल ऑफ पेंक्रियाज है। हेड, नेक, बॉडी और टेल ऑफ पेंक्रियाज। अच्छा, अब इसके बाद ये जो है ना ये दो डक्ट्स आ रही हैं, दो पेंक्रियाटिक डक्ट्स आ रही हैं। ये तो नीचे की तरफ आ रही है ना ये वाली मेन पेंक्रियाटिक डक्ट है, और ये जो ऊपर की तरफ जा रही है ये एक्सेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट है, ठीक है। ये पेंक्रियाटिक डक्ट है, ये मेन पेंक्रियाटिक डक्ट है नीचे वाली, और ऊपर वाली एक्सेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट है। सामने से ये चीज़ होगी। अब अगर हम पीछे की तरफ इसको देखें तो इसके ऊपर से ये रेड वाली जो जा रही है ना ये स्प्लीनिक आर्टरी है, ठीक है। उसके बाद जो ये स्प्लीनिक आर्टरी के साथ बिल्कुल जा रही है ये स्प्लीनिक वेन है, ठीक है, ठीक है। और ये जो वाली जो है ये इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन है, और ये जो सबसे नीचे है ये सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन है, और ये जो बड़ी वाली बनी है ये पोर्टल वेन है, क्योंकि हमें पता है कि ये स्प्लीनिक वेन और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन ने मिलकर पोर्टल वेन बनानी होती है। स्प्लीनिक आर्टरी इसके साथ स्प्लीनिक वेन, इन्फीरियर मेसेंटेरिक, सुपीरियर मेसेंटेरिक, और सुपीरियर मेसेंटेरिक ने स्प्लीनिक के मिलकर ये पोर्टल वेन यहाँ बना देनी। और ये वाली जो आपको नज़र आ रही है ये वाली बाइल डक्ट जा रही है, ये डोडिनम के अंदर ओपन होगी, तो ये वाली जो है ये बाइल डक्ट जा रही है यहाँ से।